हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पीबी जानकीराम होंगे और पीबी जानकीराम आधुनिक भारतीय कला की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट कलाकार माने जाते हैं। हम लोग परीक्षा की दृष्टि से इनके उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन पुटअप होते हैं। पहले सर्वप्रथम हम लोग पीबी जानकीराम के परिचय के बारे में देखेंगे और इनके द्वारा निर्मित प्रसिद्ध शिल्प माध्यम, और थर्ड पॉइंट जो होगी हमारी प्रसिद्ध उनके जो शिल्प हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो हर एक पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग पीबी जानकीराम के बारे में अगर हम लोग संक्षिप्त में देखें तो ये भारत के एक प्रसिद्ध आधुनिक मूर्तिकार की अग्रणी श्रेणी में खड़े कलाकार माने जाते हैं और इनकी विशेषता रही है कि ये धातु मूर्तियों के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। अगर पीबी जानकीराम के परिचय के बारे में अगर बात करें तो इनका अगर जन्म देखें तो इनकी जन्म सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनका जन्म जो होता है वो याद रखेंगे हम लोग 1930 में होती है। और इनका जन्म कहां पर होता है तो इनका जन्म 1930 ईस्वी में चेन्नई मद्रास में होती है। चेन्नई मद्रास में एक बहुत ही फेमस आर्ट्स कॉलेज है जहां पर उनकी शिक्षा होती है और उस आर्ट्स कॉलेज का नाम है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई। वहीं से इन्होंने 1947 में शिक्षा लेते हैं। 1947 को आप लोग याद रखेंगे। और इनकी शिक्षा यहां पर जो होती है 1947 से लेकर 1964 ईस्वी तक, अर्थात इन्होंने यहां पर जो अपनी सेवा दिया है मूर्ति शिल्प के माध्यम में लगभग 17 वर्षों तक, अर्थात उनकी धैर्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीता जागता उदाहरण उनकी मूर्ति शिल्पों में हम लोग देखते हैं। अगर उनकी कला शाखा के बारे में बात करें तो पीबी जानकीराम बहुमुखी कला के प्रतिभावान कलाकार माने जाते हैं और इन्होंने 3 विधाओं में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। और वो 3 विधाएं कौन कौन सी हैं तो आप लोग ध्यान देंगे। इनकी जो 3 प्रमुख विधाएं थी, पहली जो थी उन्होंने जो प्राप्त किया वो पेंटिंग में, दूसरी जो थी उन्होंने स्कल्पचर में, और तीसरी जो थी उन्होंने कमर्शियल आर्ट अर्थात व्यवसायिक कला में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की। अगर इनकी पेंटिंग की बात किया जाए अर्थात चित्रकला में उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त किया था, उन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट से उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त किया था पेंटिंग डिपार्टमेंट में डिप्लोमा जो प्राप्त किया था वो 1953 का दौर था। इस डेट को याद रखेंगे। इन्होंने स्कल्पचर जो प्राप्त किया था डिप्लोमा वो 1962 था और इन्होंने कॉमर्स में जो प्राप्त किया था वो 73 के आसपास का दौर था। इनके प्रसिद्ध गुरु की बात किया जाए तो इनके जो प्रसिद्ध गुरु रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, जो कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं और वो मद्रास आर्ट कॉलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। इनके गुरु की बात किया जाए तो इनके गुरु जो थे वो थे KCS पनिक्कर, इनको याद रखेंगे। और दूसरे उनके गुरु जो थे वो S धनपाल थे। इन दोनों गुरुओं को आप लोग याद रखेंगे, KCS पनिक्कर और S धनपाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पीबी जानकीराम के गुरु माने हैं। अगर इनकी मृत्यु की बात किया जाए तो इनकी मृत्यु जो होती है वो याद रखेंगे 1995 में, और कहां पर होती है तो चेन्नई में होती है। इस डेट को याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1995 ईस्वी में पीबी जानकीराम की मृत्यु होती है और मृत्यु इनकी चेन्नई में होती है जहां पर इनका जन्म होता है। इनके ये संक्षिप्त परिचय थे और यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। अगर पीबी जानकीराम की प्रसिद्ध शिल्पों के बारे में बात किया जाए तो ये धाती मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में बहुत ही विख्यात मूर्तिकार माने जाते हैं और इनकी उल्लेखनीय जो मूर्तियां हैं वो पूरे भारत ही नहीं विश्व स्तर पर भी अपनी पहचान रखती हैं।
शिल्प माध्यम की बात किया जाए तो ये भिन्न भिन्न माध्यमों में कार्य किए हैं। और जैसे इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण जो थी, जैसे ताम्र माध्यम अर्थात कॉपर में इन्होंने बहुलता के साथ काम किया है, इन्होंने सीमेंट में भी काम किया है, इन्होंने मिट्टी में भी काम किया है, सीसा में भी काम किया है, कांस में भी काम किया है, ब्रॉस में भी काम किया है, एनामेल में भी काम किया है और सिल्वर में भी काम किया है। तो ये इनके शिल्पों के माध्यम माने जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। अगर इनके शिल्पों की जो बहुलता देखी जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट इसको आप लोग याद करेंगे क्योंकि जो ताम्र है, जो कॉपर है, वो इंपॉर्टेंट है। इस कॉपर को याद रखेंगे। कॉपर शीट पर इन्होंने बहुत सारी उल्लेखनीय मूर्तियों को निर्मित किया है, तो इस कॉपर को आप लोग याद रखेंगे। और साथ ही साथ ये जो उनके माध्यम थे शिल्पों के, उसको भी हम लोग याद रखेंगे। इनकी प्रसिद्ध जो शिल्प रहे हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे वुमेन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वुमेन को इन्होंने निर्मित किया। इन्होंने किंग को निर्मित किया, इन्होंने उल्लू को निर्मित किया, गणेश को निर्मित किया, बिल्ली को निर्मित किया और कालिया मर्दन को निर्मित किया। इन प्रसिद्ध शिल्पों में जो सबसे उल्लेखनीय शिल्प माना गया है वो गणेश को माना गया है। और गणेश जो इन्होंने निर्मित किया था वो आप लोग याद रखेंगे, ऑक्सीडाइट कॉपर में इन्होंने निर्मित किया है। इसको याद रखेंगे। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ये इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है क्योंकि बार बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि गणेश जो मूर्ति है वो किसकी है, तो पीबी जानकीराम की है। गणेश मूर्ति जो है वो किस माध्यम में निर्मित की गई है, तो वो ऑक्सीडाइट कॉपर में निर्मित की गई है। और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके टाइम पीरियड के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो इनका जो टाइम पीरियड रहा है उसको याद रखेंगे। 1970 से 80 के दौरान इसको निर्मित किया गया था, जो कि आज हम लोग नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली में इनको देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग वुमेन की बात किया जाए कि वुमेन जो प्रसिद्ध शिल्प है उसको किस में निर्मित किया था, तो इन्होंने कॉपर में निर्मित किया था। इसको याद रखेंगे। कॉपर शीट पर इन्होंने निर्मित किया था। किंग को किस में निर्मित किया था, तो इन्होंने किंग को कॉपर शीट में निर्मित किया था, कॉपर शीट। एंड उल्लू को इन्होंने कॉपर शीट में निर्मित किया था। तो ये जितने भी पॉइंट हैं इनको आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ इनके जो प्रसिद्ध जो मूर्तियां रही हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे आप लोग याद रखेंगे एक बहुत ही फेमस इनकी रही है वो थी ईगल। और ईगल को इन्होंने किस टाइम निर्मित किया है जो कि एग्जाम में पुटअप किया जाता है, वो था दौर 1980 का। 1980 ईस्वी में ईगल को निर्मित किया है। इन्होंने कृष्णा को निर्मित किया, याद रखेंगे कृष्णा को इन्होंने निर्मित किया 1982 में, इनको याद रखेंगे। और इन्होंने क्राइस्ट को निर्मित किया, था 1987 में। ये बहुत ही उल्लेखनीय इनकी जो हैं, जैसे ईगल हुआ, कृष्णा हुआ और क्राइस्ट हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप लोग याद रखेंगे। साथ ही साथ एक बहुत ही फेमस थी इनकी मैडोना एंड चाइल्ड। मैडोना एंड चाइल्ड को इन्होंने जो निर्मित किया था वो 1964-65 के दौर में निर्मित किया था। और यहीं पर इन्होंने एक बहुत ही फेमस जो थी वो थी फ्लूट प्लेयर अर्थात बांसुरी वादक को इन्होंने जो निर्मित किया था वो 1972 में निर्मित किया था। इस डेट को आप लोग याद रखेंगे, मैडोना एंड चाइल्ड
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट करेंगे। फ्लूट प्लेयर जो बांसुरी वादक है 1972 में इसको निर्मित किया था। आप लोग इसका स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग पीवी जानकी राम के बारे में बात करें तो पीवी जानकी राम जो है वो दक्षिण भारत के जो मंदिरों में जो मूर्तियां हैं उससे काफी प्रभावित थे, और उन्हीं का प्रभाव था कि उनकी मूर्तियों में जो भगवान के जो रहस्यमयी जो सिद्धांत जो प्रस्तुत देखने को मिलते हैं वो उनकी मूर्तियों में मिलते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया जाता है कि सम्मुखता किसके मूर्ति शिल्पों में देखने को मिलता है। सम्मुखता कहने के तात्पर्य है कि आमने सामने जो मुख हो, मतलब हमारे आमने सामने जो खड़ी मूर्तियां होती हैं उनको हम लोग सम्मुखता के रूप में जानते हैं। तो सम्मुखता को अपनी मूर्तियों में प्रस्तुत करने का जो सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है वो पीवी जानकी राम ने निर्मित किया है, और उन्होंने सीट पर निर्मित किया है। सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट इन कलाकार की थी कि इन्होंने जिस एक तकनीक का प्रयोग किया था अपने शिल्पों में वो थी एक बहुत ही रिप्रोसे। इस पॉइंट को याद रखेंगे। ये रिप्रोसे तकनीक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी तकनीक में इस गणेश को इन्होंने निर्मित किया था। रिप्रोसे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिप्रोसे बार बार पूछ लेता है कि ये कैसी माध्यम है, तो ये मूर्ति निर्माण करने की विधि होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे मूर्तियों को क्या होता है कि जो कापर की सीटें होती हैं उसको बहुत ही बारीकता के साथ पीट ली जाती है, अर्थात उसको पीट कर कोई आकार दे दिया जाता है। आकार जो दिया जाता है वो छोटे छोटे धातु होते हैं, और उन छोटे छोटे धातुओं को स्वतंत्र रूप से 2 डायमेंशन में, इसको याद रखेंगे, 2 डायमेंशन में इसको निर्मित करके निर्माण किया जाता है रिप्रोसे तकनीक में। तो रिप्रोसे तकनीक का प्रयोग करने वाले जो सबसे प्रसिद्ध कलाकार थे वो पीवी जानकी राम थे, और इस तकनीक को याद रखिएगा 2D में इन्होंने निर्मित किया था, अर्थात 2 डायमेंशन में इन्होंने निर्मित किया था। तो ये पीवी जानकी राम जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट कलाकार हैं, और इनसे जो भी यहां पर हम लोगों ने संक्षिप्त में परिचय देखा है, उसके बाद भी अगर जो भी पॉइंट छूटा होगा तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में इनकी MCQ के रूप में आप लोगों को एक प्रेजेंट करूंगा, उसमें सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहां पर जो भी पॉइंटें थी आप लोग देखिएगा, और कोई भी पॉइंट पर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिएगा। हम लोग इसी प्रकार से एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।